सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय सर में। अपने कक्षा 12 के सिलेबस में अपना न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर चल रहा है, उसका अपने एक पार्ट कर चुके हैं अपने, आज सेकंड पार्ट अपने है उसमें। इसमें मैंने आपको नाभिक के आकार के बारे में कुछ बताया था और नाभिक के आकार में और घनत्व में और आयतन कुछ ऐसे टॉपिक किए थे अपने ने कल, तो उससे संबंधित आज अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था और उसमें ये क्वेश्चन था कि दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 8/27। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है इसमें, एक तो ये निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। दूसरा अपने को निकालना है इसमें आयतन का अनुपात, ठीक है। और तीसरा अपने को इसमें निकालना है घनत्व का अनुपात, ρ1 अनुपात ρ2, ये अपने को निकालना है। चलो अपने निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालेंगे R1/R2। आपको मैंने संबंध बताया था कि जो R होता है वो द्रव्यमान संख्या के किस प्रकार से निर्भर करता है, वो क्या था अपने पास में, वो ये था संबंध R = R0 a⁴ ठीक है। तो R का मान था तो R1 कितना दे देता हूँ, R0 तो कॉन्स्टेंट है, ये कितना देगा a⁴ समीकरण नंबर 1। तो R2 का मान कितना देगा R0 × a2⁴ समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1/2 करने पर समीकरण 1/2, ठीक है। तो कितना आएगा अपने पास में R1/R2 = कितना आ जाएगा R0 a1⁴ ये कितना आएगा R0 a2⁴ R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो अपने पास में कुल मिलाकर कितना देगा a1/a2⁴ ठीक है। a1/a2 का मान कितना है 8/27 की पावर कितनी 1/3। अब इसका घनमूल लेना अपने को, 8 का टुकड़े करेंगे तो 2 की पावर कितनी 3, और ये कितना आएगा 3 की पावर 1/3। तो कुल मिलाकर कितना देगा, ये अपने पास में आ जाएगा 2/3। कितना देगा 2/3, पावर 3 इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, अपने पास में क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो ये अपने ने कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट क्या अपने पास में, सेकंड पार्ट V1/V2 निकालना अपने को। मैंने आपको बताया था कल कि जो नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक को अगर R त्रिज्या के गोले के रूप में माना जाए तो उसके आयतन का फॉर्मूला आपने देखा था, और उसमें जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती था, ठीक है। तो इसमें अपन ये कहें कि V समानुपाती 1 था, तो इम्प्लाई V1/V2 का मान कितना आएगा बताओ a1/a2। a1/a2 मतलब 8/27, तो V1/V2 का मान आ जाएगा ये भी हो गया अपने पास में, ठीक है। फिर अपने तीसरा कौन सा अपने पास में, थर्ड है ρ1 अनुपात ρ2। इसका मान कैसे निकाले, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो प्रत्येक नाभिकों के लिए एक समान रहेगा। उसका मान कितना आया था 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया था। चाहे वो हीलियम का नाभिक हो, चाहे वो हाइड्रोजन नाभिक हो, कैसा भी नाभिक हो, उसमें तो उसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा 1:1 ही आएगा, यानी उसका मान 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगा। तो देखो ρ1/ρ2 का मान निकालें तो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी 10⁻17, तो कुल मिलाकर कितना देगा 1:1, यानी ρ1/ρ2 का मान कितना आएगा 1:1 आएगा। ये हमने इसमें किया है, हो गया ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अपने पास में है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 का मान कितना अपने पास में, दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात कितना अपने पास 2/3, ये कितना आएगा अपने पास में 2/3, ये दे रखा अपने को। और निकालना क्या a1/a2, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना अपने को a1/a2 की वैल्यू आपको निकालनी है।
दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है और उसमें क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको इसका रिलेशन बताया है त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में। क्या था, r0 r इजिकल टू r0 a की पावर 1/3, ठीक है था ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या r की पावर क्यूब, ठीक है। और ये कितना आएगा अपने पास में, ऐसे कर दो अपने, इसको ऐसे मत करो, ये अपने पास संबंध है, ठीक है। a1/a2 अपने को निकालना है। तो चलो r1/r2 कितना आएगा, r0 a1 की पावर 1/3 और r0 a2 की पावर 1/3, ठीक है। r0 से r0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, r1/r2 बराबर a1/a2 की पावर 1/3, ठीक है। इस a पावर 3 को हटाना दोनों तरफ, क्यूब ले लो, इसकी पावर क्यूब लेंगे तो r1/r2 की पावर कितनी आएगी, ये 3, और ये कितना आ जाएगा, a1/a2 आएगा। ये पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो r1/r2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 की पावर कितनी, 3, और ये a1/a2, तो कुल मिलाकर कितना आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 8/27 a1/a2, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन करने हैं, हो जाएगा। अगला और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, आपको दो नाभिकों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आयतनों का अनुपात अपने को दे रखा है 2/3। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या निकालना है अपने को, a1/a2 ये निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, वही काम क्या करेंगे, आयतन में क्या संबंध है, 20 समानुपाती क्या होता है a, तो इसमें कितना आ जाएगा, v1/v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1/a2, ठीक है। v1/v2 का मान 2/3 है, ये कितना आ जाएगा, a1/a2, ये द्रव्यमान संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, मैंने सभी टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको इनको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगला टॉपिक है द्रव्यमान क्षति, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, मास द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति ये होगी, नाभिक जो होता है, नाभिक में कितने कण होते हैं, 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उस नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर में होना चाहिए। परंतु जब नाभिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा गया, तब उसका जो कुल द्रव्यमान है वो उसके द्रव्यमान से क्या होती है, कुछ कम प्राप्त होता है। इस कमी को अपने क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होगी द्रव्यमान क्षति की। दोबारा से सुन लो, नाभिक का कुल द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। परंतु जब नाभिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा गया, तब उसका कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से भी क्या होता है, कम होता है। इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा एम, और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है ZLT प्लस NNN माइनस कैपिटल एम, जहां Z तो होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, Mp होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान,
इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.0087 ANU। ये ध्यान में रखना। N होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.00 उल्टा कर दो इसको 78 ANU, ठीक है। और M होता है नाभिक का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। और N होता है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये अपने द्रव्यमान क्षति के बारे में है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति की क्या परिभाषा होगी? द्रव्यमान क्षति होती है कि नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। परंतु जब नाभिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा गया तब उसका कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से भी क्या होता है? कम होता है। इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहेंगे। ये आपके सामने इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से संबंधित अपने कल अंकित इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने करके देखेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सुनना है और चैनल को अधिकतम से अधिकतम आपको क्या करना है? शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद।